Hello, my dear students. Assalamu alaikum. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, we are on chapter number 9 और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट सॉइल. सॉइल के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसकी कंपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और किस तरह सॉइल प्लांट की ग्रोथ में हमारे लिए काम आती है उसको डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम सॉइल पोल्यूशन को पढ़ेंगे और कौन से प्रोफेशन अर्थ साइंसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे. सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ सॉइल. सॉइल बेसिकली आपको अर्थ की लैंड सरफेस में फाइंड की जाएगी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ लाइफ में. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें सॉइल को, तो सॉइल लूज लेयर है अर्थ सरफेस पे. ये एक नेचुरल रिसोर्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें रॉक्स, मिनरल्स, एयर, वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं. बहुत से फंजाई और बैक्टीरिया भी हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं और वो सॉइल में मौजूद होते हैं, सॉइल में ही ज़िंदा रहते हैं. अपर लेयर की अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो वो सॉइल ही बनाती है. सॉइल बहुत फर्मली जो है प्लांट्स को अपने साथ चिपकाती है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर दे के. अगर हम यहाँ स्टूडेंट्स देखें, इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय स्ट्रॉन्ग सन रेज, स्वेयर रेन्स एंड फास्ट विंड्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल. कि जो वेदरिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. और वो किन किन वजह से होती है? सनरेज की वजह से, स्वेयर रेन्स की वजह से और फास्ट विंड की वजह से. और उसके बाद वो छोटे पार्टिकल्स में टूट कर क्या बनाती है? सॉइल. सॉइल के अगर हम लेयर्स की बात करें तो सॉइल की बहुत सी लेयर्स हैं जिसमें आपके पास ह्यूमस है, टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, पेरेंट मटेरियल है और बेड रॉक है. अगर हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस सबसे टॉप लेयर ऑफ सॉइल है. इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं. टॉप सॉइल की अगर हम बात करें तो ह्यूमस से नीचे जो होती है वो टॉप सॉइल है और इसमें सीड्स बेसिकली जर्मिनेट होते हैं. सब सॉइल की बात करें तो ये टॉप सॉइल से नीचे है और इसके अंदर सैंड, स्लिट और क्ले मौजूद होती है. पेरेंट मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर ब्रोकन रॉक्स होती हैं और सम ब्रोकन ट्री रूट्स मौजूद होती हैं. अगर हम बेड रॉक की बात करें तो बेड रॉक के अंदर सॉलिड रॉक्स मौजूद हैं और अदर लेयर ऑफ सॉइल्स भी मौजूद हैं इसमें. सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल्स. टाइप्स ऑफ सॉइल्स अगर हम देखें तो डिफरेंट एरियाज़ में, क्लाइमेटिक एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स मौजूद होती हैं. वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट तरह से ग्रो कर रहे होते हैं और वो डिफरेंट तरह से तब ग्रो करेंगे जब उनका सॉइल का टेक्सचर डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर हमारे पास सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्ले, सैंड, सिल्ट और लोम. क्ले अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स क्ले एक ब्राउन कलर में मौजूद है सॉइल, जिसका साइज़ और पार्टिकल इतना छोटा होता है कि दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर और इनके दरमियान कोई स्पेस मौजूद नहीं होती. क्ले वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को बहुत फर्मली होल्ड करती है और बहुत अच्छे से प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है. इसमें वाटर मौजूद होता है, इस वजह से ये बहुत स्टिकी सी होती है और ये वाटर रूट्स को फ्लरिश करने में बहुत हेल्प करती है. ये हैवी होती है, डेंस होती है ड्यू टू वाटर इन इट. और इसके अलावा ये वेट होती है और सर्दियों में कोल्ड हो जाती है, जबकि समर में ड्राइज आउट हो जाती है. और ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगी? ये स्ट्रीम्स और रिवर के इर्द गिर्द मिलेगी. अगर हम बात करें सैंड की, तो सैंड हमारे पास ग्रे कलर की सॉइल है. इसमें ये बिगर साइज पार्टिकल्स होते हैं और इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. इसी वजह से सैंड इजीली ड्रेन हो जाती है और ये आपके हाथ में भी नहीं आती. और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स में इतनी स्पेस होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड ही नहीं कर पाते और दे डू नॉट एब्जॉर्ब इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सैंड. और इस वजह से प्लांट्स जो यहाँ पर ग्रो ही नहीं कर सकते. और ग्रोइंग प्लांट्स के लिए ये पूरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल है. ये लाइट होती है, वार्म होती है और ड्राई टाइप होती है. ये इजीली गर्म भी हो जाती है और समर में ठंडी भी इजीली हो सकती है.
और कोस्टल एरियाज़ और रिवर बेड्स के इर्द गिर्द आपको ये मिलेगी। और इट हैज़ ग्रिटी टेक्सचर, ये बहुत जो रेत टाइप का टेक्सचर होता है ना इसका वो होता है। अगर हम बात करें सिल्ट की, सिल्ट एक ब्राउन कलर का मटेरियल है, ये मिक्सचर है क्ले का और सैंड का और ह्यूमस का। इसमें प्लांट्स की रूट्स को स्ट्रॉन्गली ये ग्रो होल्ड कर सकती है। इसका साइज़ जो होता है वो मीडियम होता है एज़ कम्पेयर टू सैंड। इसके लार्ज बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस भी नहीं होती, वाटर इजीली मूव कर सकता है सिल्ट में से, और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्ले। और वाटर प्रोवाइड करती है, ये मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट को, और ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लूम की, तो लूम आपके पास डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का टेक्सचर है। इसमें मिक्सचर ऑफ सैंड है, सिल्ट है, क्ले और ह्यूमस है, और दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। ये बेस्ट टाइप है सॉइल की फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये मोस्टली फर्टाइल होती है, ये ड्रेनेज प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। इसके अलावा क्ले लोम एंड सैंड लोम, ये डिपेंड करता है, ये दो तरह से पाई जाती है, क्ले लोम में और सैंड लोम में। ये डिपेंड करता है कि आपको कल्टीवेशन एरिया कैसा है और आपकी कल्टीवेशन करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।